हेलो गाइस, वेलकम टू इजी सॉल्यूशन। इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से जो है जावा में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो गाइस, मैं ये वीडियो पूरा बेसिक लेवल से बताने वाला हूं जावा के प्रोग्रामिंग के बारे में। जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है किस तरीके से क्लास बनाया जाता है, उसमें ये ऑब्जेक्ट क्या रहते हैं, ठीक है, वेरिएबल किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो खास करके मैं जो बिगिनर्स है, ठीक है, एकदम स्क्रैच लेवल, एकदम लेवल जीरो से, ठीक है, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको समझ में आ सके किस तरीके से हम वो जावा में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले चीज जो है कि कौन सा भी जावा का प्रोग्राम आप बनाएंगे, ठीक है, कोई सा भी जावा का प्रोग्राम जब बनाएंगे तो आपको बनाना पड़ता है क्लास। ठीक है, सबसे पहले आपको क्लास क्रिएट करना पड़ता है, फिर क्लास के अंदर ही आप सारी जो है प्रोग्रामिंग कोड्स आप बनाते हैं। ठीक है गाइज, तो आप चाहे टू नंबर्स का एडिशन रहे, छोटे से लेके बड़े से बड़े प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ता है क्लास। ठीक है, तो आप सबसे पहले वही सीखेंगे किस तरीके से जावा में क्लास बनाया जाता है। ठीक है, और क्लास का डेफिनेशन। तो गाइज, अगर कोई पूछा कि क्लास क्या है तो बोलना है इसमें एक रहता है, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्लास के अंदर जो है वेरिएबल्स रहते हैं, ऑब्जेक्ट रहते हैं, उनका कलेक्शन जो रहता है वो क्लास रहता है। तो किस तरीके से हम क्लास बना सकते हैं? तो गाइज, क्लास बनाने के लिए, ठीक है, क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड यूज होता है। ठीक है, जावा में जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तो क्लास बनाने के लिए क्या बनाना पड़ता है आपको? एक क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये हमेशा यूज करना पड़ेगा जब भी आप क्लास बनाएंगे। तो क्लास लिखेंगे, फिर उसके बाद क्लास का नेम क्या आपको देना है। ठीक है, आपने क्लास बना कीवर्ड लिखा, अब इसके आगे लिखना है आपको कौन सा इस नेम क्या देना है अपने क्लास का। ठीक है, वो क्लास नेम जो रहना चाहिए ना आपके, जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड रहना चाहिए, थोड़ा लॉजिकल रहना चाहिए। ठीक है, तो और एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी आप क्लास बनाए, ठीक है, जब भी आप क्लास नेम दे तो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर रहे क्लास का वो कैपिटल रहना चाहिए। ठीक है, क्लास का फर्स्ट कैरेक्टर जो रहना चाहिए वो कैपिटल रहना चाहिए। और जो स्टूडेंट बहुत ही मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं ना कि जो बिगिनर्स रहते हैं वो ये क्लास जो है ना, क्लास कीवर्ड इसका सी कैपिटल लिख देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से वो एरर शो करता है, होता नहीं है प्रोग्राम, तो वो एरर आता है। इसे याद रखना है कि ये जो क्लास कीवर्ड इसका सी हमेशा स्मॉल में रहेगा, और जो आप नेम देंगे क्लास का वो हमेशा कैपिटल में रहेगा। ठीक है, तो सपोज मुझे एडिशन ऑफ दो नंबर्स का एडिशन परफॉर्म करना है या सेकेंड लार्जेस्ट नंबर निकालना है अपने प्रोग्राम में, ये सारे प्रोग्राम रहते हैं। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से क्लास नेम देंगे। तो मैं क्या करूंगा, इधर मैं क्लास नेम क्या देता हूँ, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, जैसे कि जब भी, ठीक है, जब भी आप ये ऐसा बनाए तो आपको एक ओपन और कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, ओपन और कर्ली ब्रैकेट यूज करना है। ये बन जाता है हमारा क्लास। ठीक है, हमने ये बना दिया क्लास। क्या किया, क्लास कीवर्ड यूज किया, अपने मन से जो क्लास नेम देना था आपने वो क्लास नेम दिया। ठीक है, उसके बाद ये ओपन और क्लोज कर्ली ब्रैकेट का यूज करके आपने जावा में क्लास क्रिएट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप क्लास बना सकते हैं और इसके अंदर ही आप सारी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हमारा मेन जो पहला चीज हमने सीखा किस तरीके से आप जावा में क्लास बना सकते हैं। अब दूसरा चीज क्या रहता है कि क्लास के अंदर ना गाइस, हर एक क्लास के अंदर एक मेन मेथड रहता है। ठीक है, वो मेन मेथड क्या काम करता है गाइस, जब भी प्रोग्राम रन होता है, ठीक है, जब भी प्रोग्राम रन होता है तो सबसे पहले ना मेन मेथड की चीजें एग्जीक्यूट होती है। वो चेक करता है प्रोग्राम कि इसके अंदर क्लास का मेन मेथड किधर है। जब मेन मेथड मिलेगा तो उसके अंदर की फंक्शनैलिटी चेक होती है। ठीक है गाइस, तो हर एक क्लास के अंदर मेन मेथड होना इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है गाइस, तो हम भी क्या करेंगे, हमने एक क्लास बना दिया, ठीक है, अब हम भी क्या करेंगे, एक मेन मेथड बनाएंगे। ठीक है, हम भी अब एक मेन मेथड बनाएंगे। तो आप मेन मेथड बना कैसे सकते हैं? ठीक है गाइस, तो मेन मेथड बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, ये लिखा हमने। उसके बाद ओपन और क्लोज ये ब्रैकेट आएगा, फिर उसके बाद उसमें लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग ARGS। ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको भी ओपन और क्लोज कर्ली ब्रैकेट डालना पड़ेगा। ठीक है, क्या किया हमने, हमेशा एक क्लास रहेगा, वो क्लास के अंदर एक मेन मेथड बनाना पड़ेगा। आप कौन सा भी प्रोग्राम बनाए, ठीक है, आपको सबसे पहले क्लास बनाना पड़ेगा, क्लास के अंदर मेन मेथड बनाना पड़ेगा। ठीक है,
ये मेन मेथड बनता है। इसका हमेशा जब भी मेन मेथड बनेगा ना ऐसा ही बनेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। आप इसे लर्न करके रख सकते हैं या कीवर्ड समझ सकते हैं। आपको जब भी मेन मेथड बनाएंगे आप इसी तरीके से मेन मेथड बनाएंगे, ठीक है। और एक चीज याद रखनी है, जब भी मेथड बनता है, ठीक है, जब भी मेथड बनता है उसको ओपन करना पड़ता है, ओपन कर्ली ब्रैकेट, और क्लोज करना पड़ता है, ठीक है गाइस। ये ओपन और क्लोज कर्ली ब्रैकेट इसका हो गया, ओपन किया और क्लोज किया, और क्लास का इधर ओपन और इधर ये क्लोज, ठीक है। तो क्लास के अंदर मैंने बना दिया है मेथड, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें गाइस, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे जावा के अंदर। पहले क्लास, फिर क्लास के अंदर ये मेन मेथड बनेगा, ठीक है गाइस। तो अभी मैं बताता हूँ आपको, हमने बना दिया क्लास और ये मेन मेथड। अब जो दूसरा चीज रहता है, ठीक है, सब अब दूसरा चीज रहता है वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल जो इंपॉर्टेंट एक चीज होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। वेरिएबल क्या करता है गाइस, वेरिएबल ना आपको चीजें स्टोर करने के लिए, ठीक है, वेरिएबल क्या करता है, आपको प्रोग्राम के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए ना स्पेस देता है, ठीक है, जगह देता है वो। आप उसमें आप क्या अपना डेटा, ठीक है, उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि गाइस हमें अगर दो नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है, ठीक है, अगर हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हम दो नंबर का एडिशन परफॉर्म कर सके, तो हम क्या करते हैं, जैसे वो सपोज नंबर हो गया 5 और 4, ठीक है, तो हमें मैथमेटिकली हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमारा लॉजिक रहेगा 5 प्लस 4, ठीक है। तो ये हो जाता है 5 प्लस 4 हो गया। अब इसका जो है आउटपुट आना चाहिए 9, ठीक है, डिस्प्ले होना चाहिए, हमें यही बेसिकली करना है। पर आप डायरेक्टली इस तरीके से एडिशन नहीं कर सकते इसका, ठीक है, डायरेक्टली प्रोग्राम में, जावा के प्रोग्राम में आप इस तरीके से एडिशन नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो 5 और 4 है, ठीक है, इनको एक इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है, एक वेरिएबल हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल के अंदर ये सारे डेटा 5 और 4 जो वैल्यू है स्टोर करेंगे, ठीक है। फिर उन वेरिएबल्स का एडिशन करेंगे, ठीक है, हम नंबर्स का ऐसे एडिशन नहीं करेंगे, वो वेरिएबल का एडिशन करेंगे जिसमें ये और 5 और 4 डेटा स्टोर है, ठीक है गाइस। तो वेरिएबल यूज होता है कि डेटा को स्टोर करने के लिए। तो वेरिएबल आप किस तरीके से बना सकते हैं, वेरिएबल आप किस तरीके से बना सकते हैं, वेरिएबल बनाने के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रक्चर क्या रहता है, पहले तो वेरिएबल बनाने का डेटा टाइप, डेटा टाइप, फिर उसके बाद वेरिएबल नेम, ठीक है, वेरिएबल नेम, ये जो थे दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, और ये सेमीकोलन का साइन, ठीक है गाइस। ये तीन चीज मिलके आप बना सकते हैं वेरिएबल, ठीक है, जावा में वेरिएबल आप बना सकते हैं। डेटा टाइप का मतलब है जैसे कि आपको अगर 1 2 3, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है, तो आपको डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा इंटीजर का, ठीक है। इंटीजर आपने वेरिएबल बनाया, ठीक है, तो उसके अंदर आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको अगर कैरेक्टर, ठीक है, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे कैरेक्टर स्टोर करने हैं, तो आपको डेटा टाइप कैर यूज करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। अगर आपको फ्लोट वैल्यू यूज करनी है, ठीक है, मतलब कि पॉइंट में जो वैल्यू है, ठीक है, उसके लिए आपको फ्लोट डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, ठीक है गाइस। इस तरीके से, जैसे कि अगर मुझे अभी 1 2 3 नंबर है, ठीक है, मुझे एडिशन परफॉर्म करना है नंबर्स का 4 और 5, ठीक है, तो ये कौन से डेटा टाइप के आएंगे, इंटीजर डेटा टाइप के। तो मुझे वेरिएबल बनाने के लिए क्या ध्यान रखना है, आपको डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। तो कौन सा आएगा, पहला मुझे इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है ना वेरिएबल के अंदर, मुझे ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर हो। तो मैं क्या लिखूंगा, डेटा टाइप लिखूंगा इंटीजर, ये हो गया मेरा डेटा टाइप, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल नेम, आप कौन सा भी वेरिएबल नेम बना सकते हैं, आप वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आप क्लास नेम कुछ भी रख सकते हैं, वैसे आप वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते हैं जिसमें आपको वैल्यू स्टोर करनी है। तो मैं सपोज इस समय में लिख देता हूँ ए, ठीक है, और ये सेमीकोलन, ये मैंने बना दिया वेरिएबल, ये मेरा बन गया वेरिएबल, मैंने बना दिया। इस तरीके से आप वेरिएबल बना सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, इंटीजर डेटा टाइप लिखा और वेरिएबल नेम, ठीक है, जो भी आपको, अगर ए की जगह आपको आप लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे कि नम नंबर, ठीक है, फिर उसके बाद डेटा, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपका ये बन जाएगा वेरिएबल। सिर्फ आपको याद रखना है आपका वेरिएबल नेम क्या था, आप किस वेरिएबल के अंदर आपने स्टोर किया। तो मेरा वेरिएबल नंबर ए है, तो ए के अंदर मुझे वैल्यू स्टोर करनी है। आप किस तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ अपने आप वेरिएबल बनाए, इसके अंदर कौन सा वैल्यू नहीं है, तो ये इसमें जब कुछ भी नहीं रहेगा तो समझ लो आप जीरो रहेगा, ठीक है, उसमें जीरो रहेगा। तो आपको इसके अंदर वैल्यू डालनी है, मुझे एडिशन करना था ना 5 और 4 का,
तो पहले मुझे ए के अंदर 5 वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो किस तरीके डाल सकते हैं, आप इज इक्वल टू का साइन देंगे और ये 5 लिख देंगे, ठीक है, फिर ये सेमीकोलन। अब क्या हो गया, ए मेरा वेरिएबल बना ए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या स्टोर हो गई, ये 5 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ए के अंदर मैंने क्या किया, 5 की वैल्यू स्टोर कर दी है, ठीक है। मैंने क्या किया, ए बनाया वेरिएबल, उसके अंदर 5 की वैल्यू स्टोर की। अब ये बात मैंने क्या बोला था कि आपको हमेशा ना अब ए वेरिएबल के अंदर ना आप कुछ भी इंटीजर वैल्यू स्टोर कर, चाहे 6 स्टोर कर सकते हैं, चाहे 7 स्टोर कर सकते हैं, चाहे 8 स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ वो इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर आप कोई कैरेक्टर यूज करें, जैसे कि आप कैरेक्टर सोचे कि आप सी, जो ए है तो उसके अंदर मैं सी कैरेक्टर स्टोर करूं, जैसे मैं सी लिखूंगा इधर एरर शो करेगा, वो स्टोर नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आपने क्या डेटा टाइप क्या बनाया वेरिएबल, इस वेरिएबल हमेशा इंटीजर वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, इसीलिए आप क्या करेंगे, सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ 5, ठीक है। और अगर आपको, ठीक है, अगर आपको कैरेक्टर स्टोर करना है, ठीक है, जैसे ABCD स्टोर करना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डेटा टाइप इंटीजर से कैरेक्टर में चेंज करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा कैर, ठीक है, मैं क्या लिखूंगा कैर। अब वेरिएबल नेम, अब इधर ए था वेरिएबल नेम, इधर मैं लिख दूंगा बी। आपको याद ध्यान ये रखना है कि हमेशा ना वेरिएबल नेम ना, ये प्रोग्राम बनाया उसमें के वेरिएबल नेम डिफरेंट रहने चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप सेम वेरिएबल नेम लिखेंगे तो वो एरर शो करेगा। तो आप क्या करेंगे, वेरिएबल नेम डालेंगे बी नाम का, ठीक है। तो बी मैंने वेरिएबल बनाया, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर वैल्यू। तो जैसे कि अब मुझे बी है, बी के अंदर मुझे डी स्टोर करना है, ठीक है, डी। तो सेम इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी इधर एरर शो रहा, क्यों, क्योंकि जब भी कैरेक्टर आप स्टोर करेंगे ना, तो आपको ना सिंगल कोट, ठीक है, सिंबल सिंगल कोट का साइन यूज करना है, दिख रहे हैं आप, इस ये वाला साइन यूज करना है। तो अब क्या होगा, कैरेक्टर का हमेशा इंटीजर आप डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैरेक्टर स्टोर करते हैं आप सिंगल कोट का साइन यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, बी के अंदर डी वैल्यू आ गई, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से ना आप जो है डिफरेंट क्या बोलते हैं वेरिएबल बना सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप के, ठीक है। तो इसे मैं अभी इधर कट कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया रहेगा हो, ठीक है गाइस। तो अब मुझे क्या करना है, इसको मैं अब हटा देता हूँ। मैंने आपको बता दिया आप किस तरीके से कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसे मैं हटा देता हूँ। अभी क्या करना है गाइस, मुझे 2 नंबर का एडिशन करना था, तो मैं क्या करूंगा, सेम एक और बनाऊंगा वेरिएबल, ठीक है। मैं अभी सेम बी नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इसमें भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, 4 स्टोर करनी, तो वो भी इंटीजर है, तो इसलिए इंटीजर वेरिएबल बनाऊंगा 4, ठीक है। ये बना दिया, ठीक है गाइस। ये मेरा बन गया, मैंने 2 वेरिएबल बना दिए, ए और बी। ए के अंदर 5 वैल्यू स्टोर की है और बी के अंदर 4 वैल्यू स्टोर की है, ठीक है गाइस। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका एडिशन करना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनका एडिशन करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है गाइस। हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, 5 प्लस 4, ठीक है। हम लोग क्या करना है, 5 प्लस 4, इसकी 5 प्लस 4 और इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली 5 प्लस 4 की जगह मुझे लिखना है ए प्लस बी, ठीक है, मुझे लिखना है ए प्लस बी, ए प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। ए प्लस बी से क्या होगा, 5 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा ए प्लस बी, ये हो गया। और उसके बाद अब ए प्लस बी जो हमारा आए 5 प्लस 4, उसको भी स्टोर होना है ना किसी के अंदर, ठीक है, उसको भी स्टोर करना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, एक और वेरिएबल बनाऊंगा सी, जिसका रिजल्ट आएगा वो भी तो इंटीजर में आएगा, 9 आएगा तो भी इंटीजर है। तो एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा सी नाम का, जिसके अंदर ए और प्लस बी की 5 प्लस 4 जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाए वो वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया, ठीक है गाइस। इस तरीके से आपने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, ये 3 वेरिएबल बनाया, एडिशन पर इनका स्टोर कर दिया, ठीक है। अब एक चीज जो होती है, अगर आपको डिस्प्ले करना है वैल्यू, ठीक है, आपको कौन सी चीजें डिस्प्ले करनी है, ठीक है, आपको कौन सी चीज डिस्प्ले करने के लिए जावा में आपको क्या लिखना पड़ता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर मैं जैसे ही सी लिखूंगा, ठीक है, इसके अंदर जैसे ही मैं सी लिखूं, ठीक है, इसके अंदर मैं सी लिख दूंगा, तो सी में जो वैल्यू है, ठीक है, सी में जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी इधर।
अगर मैं इसी प्रोग्राम को सेव कर दूं, ठीक है, इस प्रोग्राम को सेव करूं और इसे रन करूं, देखते क्या आउटपुट आता है गाइस। तो ये मेरा कुछ तो एरर आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है गाइस, इसमें है बिल्ड इन फेल, तो सेकेंड लार्जेस्ट, इस क्या हो गया गाइस, ये मेरा जो दिख रहे हैं आप, इधर मेरा जो है क्लास नेम एरर इसलिए था कि मैंने पैकेज नेम था मेरा सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, तो सेम जो मैंने बनाया है वही मेरा यूज इधर करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको बाद में पता चलेगा क्या रहता है, मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो मैं अगर अब रन करूँ इसको, तो देखते क्या आउटपुट आता है, ये आ गया हमारा 9। ठीक है, हमारे जो आउटपुट रिक्वायर्ड था 9। ठीक गाइस, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्लास बना सकते हैं, मेथड बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, वेरिएबल आप इस तरीके से बना सकते हैं और इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हैं। और कौन से भी चीजें आपको प्रिंट करने के लिए आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का यूज करना है, और उसके अंदर जो चीज आपको प्रिंट करनी है, जिस वेरिएबल की वैल्यू आप यहां से डाल सकते हैं। और एक चीज आपको ध्यान क्या रखना है गाइज, जैसे कि आपको कौन सा, जैसे कि सेंटेंस, ठीक है, जैसे कि हेलो, हाउ आर यू, या कुछ तो दिस इज द आउटपुट ऑफ द एडिशन ऑफ नंबर, जो भी चीजें आपको इसे प्रिंट करवानी, जो भी आपको स्ट्रिंग चीजें प्रिंट करवानी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, डबल कोट्स का यूज करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, डबल कोट्स में जो भी चीजें आपको प्रिंट करवानी, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये हो गया हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इसे प्रोग्राम को रन करूं तो हमें आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, देखेंगे आप, हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, ये क्या किया, जो भी आप डबल कोट्स के अंदर इस लिखना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखेंगे, इसके बाद डबल कोट्स के अंदर जो भी चीजें आप लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड, या अगर आपने क्या किया, ये डबल कोट्स हटा दिया, आप लिखे ना हेलो वर्ल्ड, तो आपको एरर शो करेगा। ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से आप प्रिंट नहीं करवा सकते, तो कुछ क्या रहते हैं, रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप प्रिंट नहीं करवा सकते, आपको जो भी चीजें प्रिंट करवानी है, ठीक है, अगर आप वेरिएबल प्रिंट करवा रहे हैं, जो आपने पहले से डिफाइन बनाया हुआ वेरिएबल है उसको प्रिंट करवा रहे हैं, तो एरर नहीं आएगा। ठीक है गाइज, लेकिन आपको जैसे कुछ आप सेंटेंस प्रिंट करवाना चाहते हैं कुछ भी, तो एरर शो करेगा। अगर आपको सेंटेंस प्रिंट ही करवाना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डबल कोट्स के अंदर, ठीक है, आपको प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, सो लिखो दिस इज एडिशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसे रन करूं, तो मुझे यही आउटपुट आए, जो अभी भी आप डबल कोट्स में लिखेंगे वो आपको इधर आउटपुट आ जाएगा। ठीक गाइस, आई होप गाइस आपको ये समझा रहेगा, ये सारी चीजें जो मैंने आज इस वीडियो में बताई हैं। ठीक गाइस, तो अगर आपको ये समझा रहेगा गाइस, प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट जो बनाऊंगा वीडियो, उसके अंदर मैं क्या करूँ, इसके आगे के जो रहेंगे लेसन, जैसे कि ऑब्जेक्ट हो गए, फंक्शंस हो गए, मेथड जो रहते हैं जावा के अंदर, मेथड बोलते हैं फंक्शन को, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। तो गाइस आज इधर ही रैप अप करते हैं आज का लेसन। थैंक यू गाइस।